हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 10। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिन के मेन कासल जाने के रास्ते के दौरान का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ जिन और उसकी मेट को मेन कासल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। फिर जिन की मेट कहती है हमारे जिन से, अरे यहाँ तो बर्फ़ गिर रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ही देर पर बर्फ़ की ढेर लगने वाली है, तो हमें एक पास के किसी गांव पे रुक जाना चाहिए और इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बर्फ़ की ढेर लग गया तो हम चाहकर भी टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन वो है जैसे कि आप यहाँ हैं और पलक झपकते ही हज़ारों मील दूर चले जाओ, उसे टेलीपोर्ट कहते हैं। हमारा जिन ठीक है कह ही रहा था कि तभी अचानक जिन का कैरेज किसी वजह से हिलता है, जिसकी वजह से हमारा जिन गिरने वाला था। लेकिन तभी जिन की मेट कहती है यंग मास्टर, और जल्दी से आकर उसे गिरने से बचा लेती है और कैरेज के एक कोने पे बैठकर बाहर जीरोम से पूछते हैं कि क्या हुआ है। फिर जीरोम कहता है यहाँ कोई चुप कर हम पे हमला कर रहा है, तो प्लीज़ आप अंदर ही रहिए। फिर जिन की मेट जिन से कहती आप फिक्र ना करें, यहाँ सब कुछ ठीक है। गार्डियन नाइट जीरोम और होल 7 स्टार के नाइट है और मैं भी यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए। और जिन की मेट आगे कहते यहाँ करीबन 20 दुश्मन है हमारे, उसमें से कुछ जादूगर और कुछ वॉरियर्स और कुछ आर्चर थे। दोस्तों, आर्चर मतलब तीरंदाज होता है। और जिनकी मेट आगे कहती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई 7 स्टार नाइट जीरोम और ओल से ज़्यादा ताकतवर है, और मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे लड़ भी पाएगा। फिर जिन अपनी मेट की ये बात सुनकर कि 7 स्टार जीरोम और होल से यहाँ कोई लड़ नहीं पाएगा, वो कुछ सोचता है और परेशान हो जाता है और कहता है गिली, हमें इस कैरेज से जल्दी से बाहर निकलना होगा। दोस्तों, गिली जिन की मेट का नाम है। फिर जिन की मेट कहती मैं पूछने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप बता सकते आप इतने परेशान क्यों हैं। फिर जिन कहता है जो दोनों गार्डियन नाइट हमें स्टॉर्म कासल से लेने के लिए आए थे, उनमें से एक शायद हमारी तरफ है और दूसरा शायद गद्दार है। फिर जिन की मेट कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। और हमारा जिन आगे कहता है इस कैरेज में कुछ छुपा हुआ हो सकता है जिससे हमें चोट लग सकती है, इसलिए हमें इस कैरेज से जल्दी निकल जाना चाहिए। फिर जिनकी मेट कहती है अच्छा ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गई, और सीरियस होकर कहती है और अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी रुनसांडल परिवार का सदस्य होने के नाते। प्लीज़ यंग मास्टर, अगर मैं बाहर कुछ ज़्यादा कर दूँ तो आप समझने की कोशिश करिएगा। और बुलबरीन के जैसे अपने दोनों हाथों से 3 ब्लेड निकालती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, इसलिए मैं इसको बुलबरीन का ब्लेड कह रहा हूँ। और उस कैरेज को तोड़कर हमारे जिन को लेकर बाहर आ जाती है। इसके बाद हमें जिन की मेट को जिन को लेकर जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। फिर जिन की मेट कहती है आज जो कुछ भी हुआ इसमें मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाई, इसलिए मैं मेन कासल जाकर आपसे सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। फिर जिन कहता है हमारे पास ये सब चीज़ों के बारे में बात करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी उनसे दूर जाना होगा कुछ कंफर्म करने के लिए। फिर जिन की मेट कहती यंग मास्टर आप क्या कंफर्म करना चाहते हैं। फिर हमारा जिन कहता है अगर वो लोग जो हमारी रक्षा कर रहे थे, अगर उनमें से कोई मुझे मारना चाहता है तो उसके लिए ये सही मौका है, क्योंकि मैं अब जबकि कैरेज से बाहर हूँ। लेकिन ये काफ़ी अजीब है कि अभी तक मेरे पीछे कोई भी नहीं आया है। फिर जिन की मेट कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गई यंग मास्टर। इसके बाद हमें इनसे थोड़ी दूर पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें उन्हें पास से दिखाया जाता है। उनमें से जो रेड वाल वाला शख्स रहता है वो कहता है थर्ड स्क्वाड, तुम जाके लेफ़्ट साइड को ब्लॉक कर दो और जिन रुनसांडल को ढूंढो। इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी कोई ज़रूर हमारे पीछे आएगा। फिर जिन की मेट कहती यंग मास्टर उनमें से जो वाइट कपड़े पे लोग हैं वो मैजिशियन है जो यूटा फैमिली से, और जो ब्लैक कपड़े में वो ब्लैक किंग स्कॉट से जो पैसे के लिए काम करते। हमारी जिन की मेट उन लोगों से दूर खड़े होकर हमारे जिन को उनके बारे में बता रही होती है कि तभी हमें उन लोगों से थोड़ी दूर पर एक शख्स को दिखाया जाता है जो दूर से कहता है ए सब लोग यहाँ आ जाओ, मैंने गिली मैकलॉरेन और जिन रुनसांडल को ढूंढ लिया है।
उस शख्स के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर यूटा फैमिली के लोग और ब्लैक किंग स्क्वाड के लोग और साथ में जेरोम और होल्स भी आ जाते हैं। जेरोम और होल्स के वहाँ आते ही ब्लैक किंग स्क्वाड के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और पहाड़ी के ऊपर भी कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं हर कोई जिन रुनसांडल को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद हम जिस रेड बाल वाले शख्स को जिन का दुश्मन समझ रहे थे वो जिन के सामने आकर प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और कहता है मैं मुरेका हूँ, ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन। हम यहाँ रुनसांडल परिवार के रिक्वेस्ट करने पर जिन रुनसांडल को बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद हमें जेरोम और होल्स को दिखाया जाता है जो दोनों ब्लैक किंग स्क्वाड के लोगों के बीच फंसे हुए होते हैं। फिर उसमें से जो जेरोम होता है, जेरोम कहता है ब्लैक किंग स्क्वाड के लोगों से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर पर अटैक करने की। फिर मुरेका हमारे जिन से कहता है ये दोनों गद्दार है, क्योंकि अगर ये दोनों 7 स्टार के नाइट होते तो इन थोड़े लोगों के बीच ये फंसे हुए नहीं होते। इसके बाद हमें फिर से जेरोम और होल्स को दिखाया जाता है जो दोनों अभी तक ब्लैक किंग स्क्वाड के लोग के बीच फंसे हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ जिन सोच रहा था कि शायद इन दोनों में से कोई एक होगा दुश्मन, लेकिन ये तो दोनों ही निकल गए दुश्मन। वो दोनों ब्लैक किंग स्क्वाड के लोगों के बीच फंसे हुए होते हैं कि तभी जिनकी मेट गुस्से में जेरोम से कहती है तुम लोग हो कौन और तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है और तुम किसके लिए काम करते हो। फिर जेरोम मुस्कुराता है और कहता है तुमने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है और चिल्ला कर कहता है लेकिन मैं भला रुनसांडल परिवार के कुत्तों को क्यों बताऊं। फिर जिन की मेट जिन से पूछते हैं यंग मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारा जिन स्टाइल से कहता है तुम उनमें से एक को मार दो और दूसरे के दोनों हाथ काट के मेरे पास लेके आओ। फिर जिन की मेट कहती है जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी और तेज़ी से जेरोम पर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। जेरोम वहाँ खड़ा रहता है कि तभी जिन की मेट वहाँ आकर उसके गले पर अपने हाथ के ब्लेड से मारती है जिससे जेरोम का सर कट जाता है और जिन की मेट जेरोम के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। होल्स इस जेरोम पे हुए हमले से अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी जिनकी मेट उसके पास भी आ जाती है और उसके एक हाथ पे मार के उसका एक हाथ काट देती है और फिर अचानक तेज़ी से घूमकर उसके दूसरे हाथ पर भी वार करती है जिससे उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। इसके बाद हमारी जिनकी मेट होल्स को ज़मीन पे गिराकर उसके ऊपर पैर देकर खड़ी हो जाती है और उसके अगले ही सीन में हमें जिनकी मेट होल्स को बालों से खींचते हुए जिनके पास लाते हुए दिखाया जाता है। जिनकी मेट होल्स को घसीटते हुए जिनके पास लेके आ रही होती कि तभी जिन दूर से ही होल्स से कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे मास्टर ने अपने दुश्मन को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया। फिर हमारी जिनकी मेट जिनके पास आकर और होल्स को फेंक देती है और कहती है जैसा आपने अपनी मेट से कहा था यंग मास्टर जिन वैसा कर दिया मैंने। फिर जिन होल्स से कहता है अगर तुम रुनसांडल परिवार के बच्चे को मारना चाहते थे तो तुम्हें 4 स्टार के नाइट यहाँ लाने चाहिए थे। फिर होल्स कहता है बेवकूफ़ों अपना बकवास बंद करो, ये सिर्फ चेतावनी थी कि रुनसांडल परिवार का राज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। फिर जिन कहता है ये ऐसी चीज़ है जो मैं भी चाहता हूँ। जिन की ये बात सुनकर साइड में जो ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन रहता है वो चौंक जाता है और हमारे जिन को देखने लगता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमारा जिन आगे कहता है मैं नहीं चाहता कि रुनसांडल परिवार इस दुनिया पर राज करे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद राज करूँ इस दुनिया पे। फिर होल्स जिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है महान ज़िपल्स की शुक्रिया अदा करो कि वो यहाँ खुद नहीं आए, नहीं तो तुम नहीं बच पाते। दोस्तों मैंने जो कहा था कि पिछले एपिसोड में कि रुनसांडल परिवार के लोग जादू का इस्तेमाल नहीं क्यों कर पाते वो मुझे समझ में नहीं आया, वो इस चैप्टर में अच्छे से लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा आगे। फिर जिन हमें ज़िपल फैमिली के बारे में बताने लगता है कि ज़िपल फैमिली रुनसांडल फैमिली के जैसे ही बड़ी और मशहूर फैमिली है। जो रुनसांडल परिवार दुनिया के आधे हिस्से पर राज करती है और ज़िपल फैमिली दुनिया के दूसरे आधे हिस्से पर राज करती है। रुनसांडल परिवार अल्टीमेट शॉट को पाने की कोशिश करते हैं और ज़िपल परिवार के लोग अल्टीमेट मैजिक को पाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा जिन आगे कहता है 1000 साल पहले हमारे रुनसांडल परिवार के फाउंडर के मरने के बाद ज़िपल परिवार ने हमारे रुनसांडल परिवार को शपथ खिलवाई कि वो लोग अब से जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे
और इस शपथ के कारण सांडल परिवार की सारी जादुई एबिलिटी इस सील हो गई। दोस्तों ये शपथ शायद कोई जादुई शपथ होगा जो खाने से अगर उसको कोई तोड़ेगा तो वो मारा भी जा सकता है। और मुझे लगता है शायद यही शपथ हमारे जिन के ऊपर भी था, जिस वजह से वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अभी कंफर्म नहीं हूँ, कोई और भी शायद वो ब्लड इल्यूजन वाला कर्ज लगा सकता है हमारे जिन पे, जो आगे मैं आपको बता दूंगा। और हमारा जिन कहता है ये वजह है कि जिफल फैमिली 1000 साल पहले ही रूनसांडल परिवार का दुश्मन बन चुका है। और हमारा जिन आगे कहता है मैं देखना चाहता हूँ ये लोग जिन वो मानते हैं और जिसकी वजह से ये करने की हिम्मत की है, इन लोगों के पीछे कौन है मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। इसके बाद हमारा जिन अपनी मेट से कहता है गिली ये सिर्फ जिफल फैमिली के फॉलोवर से ये इस लायक नहीं है कि हम इससे पूछताछ कर सके, इसलिए तुम इन्हें पास में कहीं फेंक कर आ जाओ। दोस्तों जिन इन्हें इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि ये जिफल फैमिली के सिर्फ फॉलोवर है, जिफल फैमिली के मेंबर्स या उनके कोई बंदे नहीं है खास, ये बस उनके ऑर्डर्स मानने वाले हैं। फिर जिनकी मेट कहती मैं समझ गई यंग मास्टर, और होल्स के बालों से पकड़कर उसे फेंकने के लिए लेके जाने लगती है। होल्स हमारे जिन को कहते एरोगेंट बास्टर्ड मुझे जल्दी से मार दो। फिर जिन होल्स की बातों को ध्यान ना देकर अपने मन में कहता है जिफल फैमिली रूनसांडल परिवार का लाइफ लॉन्ग एनिमी है। वे लोग हमेशा ही रूनसांडल परिवार को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता कि उसमें जिफल फैमिली का कोई हाथ है। ऐसा लगता है कि इस जिफल फैमिली के फॉलोवर्स जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने वही किया, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। और हमारा जिन आगे कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी अच्छा अपना भेष बदल ले लेकिन उनके लिए मुश्किल है 7 स्टार वॉरियर की आंखों से बचना। और हमारा जिन कुछ सोचता है और अपने आप से ही कहता है मुझे मत बताना कि इसके पीछे उस बस्टर्ड का हाथ है। और दोस्तों हमें इधर एक शख्स का तस्वीर दिखाया जाता है जो कौन है या फिर कहाँ से आया है इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। और दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियो को भी देख लेना। मेरे सिर्फ पहले के 4 एपिसोड ही ज़्यादा नॉइज़ी वाले, बाकी के काफ़ी अच्छे बने हैं, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा उनको भी। और दोस्तों मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा अगले वीडियो आने से पहले इस वीडियो के ज़रिए 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए तो बहुत आसान होगा मेरे ऊपर दोस्तों, प्लीज़ कर देना। और यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो हर 3 से 4 दिन के अंदर आता है।